उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सबका साथ सबका विकास की बात किया जाता है। यहाँ तक कि किसानों की आय को भी दोगुना करने का लगातार दावा किया जाता है। कुछ इसी दावे में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बेसो नदी है और बेसो नदी पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के PWD विभाग के द्वारा जो है एक पुल निर्माण करने का बजट पिछले दिनों आया, जिस पर ठेकेदार के द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया, जिसका उदाहरण देखा जा सकता है कि यहाँ गड्ढे भी खोद दिए गए हैं और पुल के लिए जो है अन्य जो भी कार्य होते हैं वो शुरू कर दिए गए। लेकिन अगर इस कार्य की बात करें तो कुछ लोगों को यह कार्य रास नहीं आया और इसको लेकर शिकायत किया गया और शिकायत के बाद जो है संबंधित विभाग के द्वारा इस काम को रुकवा दिया गया है। और इस काम के रुक जाने के बाद यहाँ पर जो है पिछले 9 दिनों से लगातार धरना जारी है और यहाँ के किसान जो करीब 8 से 10 गांव के किसान हैं वो प्रभावित है। इनका कहना है कि इस पुल के बन जाने से जो इनकी खेती का कार्य करने के लिए इनके ट्रैक्टर या अन्य जो भी सामान है वो उस पार जाएंगे, कारण कि इसके आगे लगभग 10 किलोमीटर तक इनके खेत हैं और इस नदी के इस पार इनके रहने का स्थान है। यानी कि जब ये पुल बन जाएगा तो इनके कृषि कार्य में काफ़ी सहायक साबित हो जाएगा। अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो जो यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जो बेसो नदी है जो इसका मूल स्थान है वो यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर जो है पहले बहा करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ये जो है अपनी धारा बदल कर जो है यहाँ इस बगल में यानी इस खेत से जो होते हुए ये जा रही है और आगे जाकर खालिशपुर के पास जो है ये गंगा नदी में समा जाती है, यानी कि इस नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन बारिश के दिनों में यही नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और जब यहाँ के किसान अपनी खेती करने के लिए अपने खेतों में जाते हैं और बहुत सारी महिलाएं भी जाती हैं, बहुत जो तैरने वाले होते हैं वो तो किसी तरह तैर के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभागे भी होते हैं जो तैर नहीं पाते हैं और बारिश के दिनों में जो है इसी नदी में डूब जाते हैं। यानी कि हम बात करें तो लगभग 4 से 5 व्यक्ति हर साल बारिश के दिनों में डूबते हैं, जो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण जो है इस पुल के निर्माण को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना भी चाहेंगे कि ये लोग आगे धरने पर क्यों बैठे हैं। एक बात और बता दें कि ये लोग अपनी समस्या को लेकर लगातार यहाँ के आला अधिकारियों से भी बात करते चले आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों इन लोगों ने मोहम्मदाबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भी यहाँ के जिलाधिकारी से तमाम अधिकारियों से मिले, वहाँ भी अपनी समस्या रखा, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने इन लोगों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिससे आहत होकर इन लोगों ने अनिश्चित काल के लिए धरना और प्रदर्शन अपना शुरू कर दिया है। और इन लोगों का कहना है कि आज 9 दिन हो गया है और प्रशासन या संबंधित विभाग के अधिकारी यदि इनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो ये लोग भूख हड़ताल और फिर आमरण अनशन भी कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ जो ग्रामीण बैठे हैं, इन ग्रामीणों में कम से कम 8 से 10 ऐसे भी लोग हैं जो गांव के प्रधान हैं, कुछ पूर्व प्रधान हैं और साथ ही ऐसे भी लोग हैं जिनकी खेती इस नदी के उस पार है। हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे कि आखिर आज ये लोग जो धरने पर बैठे हैं, आखिर इस तरह के बैठने की नौबत क्यों आई? क्या नाम है चाचा आपका? मंगला सिंह। आखिर आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, कितने दिन हुआ आपका? 9 दिन। 9 दिन हो गया। कि 9 दिन धरने पर बैठने की नौबत क्यों आई? इसलिए कि पुलिया चालू थी बनने को, ये काम रुक दिया गया है। पता चला ठेकेदार से बात हुई तो कहा कि वो शासन प्रशासन के लोग मना कर दिए हैं कि अब काम तुम बंद कर दो, तो हम लोग धरने पर बैठ गए। क्यों काम बंद कर दिया गया? ठेकेदार जो है काम तभी शुरू किया होगा जब विभागीय अधिकारियों ने इसका टेंडर किया होगा। टेंडर के पास जो प्रक्रिया हुई होगी, टेंडर पास हुआ होगा, तब ठेकेदार काम पर लगा। तो आखिर इस तरह की क्यों मतलब नौबत आई कि सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद ये बंद कर दिया गया? अब ये तो शासन प्रशासन न जानता है, लेकिन हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कठवा मोड़ के जो पुल है उससे घूम करके खालिशपुर गांव होते ये करीब 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम लोग का खेत इधर है और ये पुलिया बन जाएगी तो सीधा हम अपने खेत में चले जाएंगे, खेती करेंगे आराम से, उधर से लौटेंगे आराम से। पानी से हम लोगों का टच नहीं होगा, हम लोग का जान माल का सुरक्षा रहेगा। बताया भी जाता है कि जब बारिश का दिन होती है गंगा ये नदी जो है अपना विकराल रूप धारण कर तो मौतें भी हो जाती है। एकदम हो जाती है। कैसे क्या होता है? ऐसा है कि बारिश के दिन में तो ये डूब जाता है जरूर, लेकिन जब ये खेत खाली हो जाता है, ऊंचा टीला है, सब खाली हो जाता है, तो इस नदी में पानी रहता है। खेती के लालच में हम उस पार जाते हैं तो पानी रहता है पशुओं का चारा वगैरह लाने के लिए,
तो उसमें डूब जाते हैं, कोई साधन नहीं है आगे जाने का। तो क्या लगता है कि जो ये काम रुका गया है ये मतलब कि विभागीय कारणों से रुका है या फिर राजनीतिक कारणों से रुका है? अब हम लोग किसान हैं, हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन ये काम शुरू हुआ, इसकी बजट भी आ गई है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन ये काम क्यों रुका, इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन के लोग इस काम को करा करके हम लोगों को जवाब दें। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम अखिलेश सिंह यादव है। अखिलेश जी धरना पर बैठे हैं, लगभग 9 दिन हो गए। जी क्या कारण है? कारण ये है कि ठेकेदार द्वारा जो है कि कहा गया होगा तभी आकर ये हमारे अराजी नंबर 364 में जो है कि गड्ढा वगैरह खोदा होगा। बिना अधिकारियों के कहने से तो ठेकेदार अपने मन से मेरे खेत की खुदाई नहीं किया होगा। और ठेकेदार को फिर कौन सा आफत आ गई कि वो ठेकेदार को मना कर दिया गया कि तो क्या माना जाए, ठेकेदार के अपने मन से यहाँ खुदाई कर दिया था या विभागीय के लोगों के कहने पर? विभाग के कहने से। पूरी प्रक्रिया जो होती है सरकारी काम करने का, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ काम शुरू किया था या इस तरह? पूरी प्रक्रिया करने के बाद ठेकेदार को विभाग द्वारा कहा गया तभी आकर वो खाना। तो आखिर जब काम भी शुरू हो गया, गड्ढे में खोद को तो मतलब लगभग 1 सप्ताह 10 दिन काम भी चला भी होगा जी। तो 1 महीने लगभग काम चला, उसके बाद आखिर क्यों 1 महीना बाद ठेकेदार को इसलिए मना कर दिया गया कि विभाग के ऊपर जो है कि राजनीतिक दबाव चला गया कि हम लोगों का ये नगवा नवपुरा पक्का इनार सक्करपुर जल्लापुर सदिकापुर लक्ष्मीपुर भागलपुर हंसी फरीचक नुनहरा बरतर ये तमाम जो क्षेत्र हैं ये पिछड़ी जातियों का इलाका है। शिकायतकर्ता ने जो है कि जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया कि अगर ये पुल बन जाता है तो वो पिछड़ी जातियों के इलाके में रहेगा, जो कि हम लोगों को दिक्कत होगी। तो पिछड़ी जातियों में क्या माना जाए, मतलब पिछड़ी जातियों में यादव बाहुल्य इलाका है या कुछ और? हर बिरादरी के लोग इस इलाके में रहते हैं और जो है कि यहाँ फॉरवर्ड क्लास के लोग नहीं हैं। तो मतलब तो ये जो रुका है तो इसके पीछे अब क्या माना जाए, क्या अधिकारियों से आप लोगों ने मिले, वो क्या बता रहे हैं? अधिकारी बता रहे हैं कि जो है कि पुल का निर्माण गलत तरीके से हो रहा है। वहाँ जो है कि जो अप्रोच पुल का गिरेगा वो खालिशपुर के मौजे में गिरेगा। लेकिन हम लोग सारे किसान अधिकारियों को इसी बात को समझाने में लगे हैं कि सरकार जो है कि मौके पर आ पाइए। जो 364 नंबर अराजी नंबर मेरी है वो अभी 500 मीटर आगे जाएगी और ये जो आपके सामने नदी बह रही है ये नक्शे में कहीं और नदी है। ये नई नदी हम लोगों की काट से बहती है, सारे किसानों के काट से बहती है। तो कैसे नक्शे में कहीं और है और इसका क्या कारण है? ये कटान के वजह से नदी आ गई जी। नदी नई बन गई और जो कास्ट जो नक्शे की में नदी है इसमें समतल हो गई है। उसको भी शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा भी किया गया है। तो क्या वो कब्जा करके मतलब क्या उस पर खेती भी कर रहे हैं? हाँ, खेती भी कर रहे हैं। नदी के ऊपर वो खेती कर रहे हैं। तो जी इसी के वजह से शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को वो व्यक्ति जातिवाद में इस बात को पुल को बांट रहा है, गुमराह कर रहा है कि जितनी भी मेरे। अच्छा ये बताइए कि जो पुल आपको बनना है कितनी लंबाई का बनना है? वो ये पुल 250-300 मीटर का है। तो जो 250-300 मीटर की जो दूरी है जहाँ से पुल शुरू होगी जहाँ खत्म होगा, तो वो जहाँ खत्म हो रहा है वो रकबा जो है कहाँ पर पड़ रहा है? वो आपकी खेत में जा रहा है या किसी अन्य में जा रहा है? मेरे 364 नंबर अराजी का है। तो जब आप में जा रहा है तो इसका दर्द किसी दूसरे को क्यों हो रहा है? वही मैं बता ही रहा हूँ कि यहाँ जो है कि सीधा सीधा जनप्रतिनिधियों के सहारे वो शिकायतकर्ता ने जो है से कि बात यही रखा है। वो अपना जो दबदबा बनाकर इस दियरे पर रखता था व्यक्ति, कारण थी कि सारे किसान हम लोग उसी के दरवाजे से अपना ट्रैक्टर लेकर खेती बाड़ी के लिए आते थे। जब ये पुल बन जाएगी तो हम लोग यहीं से चले जाएंगे और जब वहाँ से आते थे तो बोलता था कि हमारा ये 2 मंजा खेत है जोत दो, तब जाने दूंगा ना तो नहीं जाने दूंगा। सारे किसानों को बांध कर रखता था। मैं फसल बोता हूँ, केनवाई मैं बोता हूँ, बेचता वो व्यक्ति है अपने मर्जी से। ये सारा दबदबा उसका खत्म हो जाएगा, इसलिए वो परेशान है। तो ये जो किसान है पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए, इन लोगों का ये कहना है कि जो ये खेत है इन लोगों के रकबे, जो ये पुल बनना है इनके खेत इनके रकबे में आ रहा है और
गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है लगातार दबाव बनाकर जिला प्रशासन को गुमराह किया गया है और गुमराह करने का नतीजा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है जातिगत मामलों पर आकर अटक गया है। और इसीलिए ये लोग पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि यदि प्रशासन या विभागीय अधिकारी इनकी बातों को अनसुना करते हैं तो ये आगे भूख हड़ताल और उसके बाद भी नई बात मानी जाती है तो ये आमरण अनशन भी करने को मजबूर होंगे।